हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले तो मुझे आप सभी से दिल से माफ़ी मांगनी है क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया भूमि पेडनेकर की वेब सीरीज दल दल का रिव्यू लेकर आने में। लेकिन दोस्तों, आज ही मैंने इस वेब सीरीज को पूरा देखकर ख़त्म किया है और देखने के बाद मुझे लगा कि इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, दल दल एक ऐसी वेब सीरीज है जो आपको एंटरटेन कम और डिस्टर्ब ज़्यादा करेगी। अगर आप वो टाइप के दर्शक हैं जिन्हें डार्क थ्रिलर, साइकोलॉजिकल ड्रामा या फिर ट्रॉमा बेस्ड स्टोरीज पसंद आती हैं, तो ये वेब सीरीज आपको ज़रूर अच्छी लग सकती है। ड्यूरेशन और एपिसोड्स में सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके लेंथ की। तो इस वेब सीरीज में कुल 7 एपिसोड्स हैं और पूरी सीरीज करीब 4 घंटे में ख़त्म हो जाती है। मतलब अगर आप वीकेंड में कुछ सीरियस और डार्क देखना चाहते हैं तो दल दल एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। अब टोन और थीम की बात करें तो दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात, इस वेब सीरीज का टोन पूरी तरह डार्क है। यह कोई हल्की फुल्की क्राइम थ्रिलर नहीं है जहां आप पॉपकॉर्न खाते हुए आराम से देख लें। ये सीरीज चाइल्ड ट्रॉमा, मेंटल स्ट्रगल और इमोशनल डैमेज पर बेस्ड है। और मैं आपको पहले ही वार्न कर दूं, अगर आपके जीवन में कोई पुराना ट्रॉमा रहा है तो इस सीरीज को देखते हुए वो चीज़ें आपको फिर से याद आ सकती हैं। अब स्टोरी और ट्विस्ट्स की बात करते हैं। कहानी हमें ले जाती है एक ऐसे केस की तरफ जहां कोई सीरियल किलर है जो लोगों की हत्या करके उनके मुंह में कुछ ना कुछ चीजें भर देता है। क्यों? वो क्या मैसेज देना चाहता है या फिर ये उसकी साइकोलॉजिकल बीमारी है? इन सभी मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन कर रही है रीटा फरारे, जिसका किरदार निभाया है भूमि पेडनेकर ने। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है वैसे वैसे हमारे दिमाग में सवाल उठने लगते हैं, क्या ये सीरियल किलर वाकई कोई और है? कहीं रीटा फरारे खुद ही ये हत्याएं तो नहीं कर रही? और अगर नहीं, तो फिर उसके अंदर इतना गुस्सा, इतनी चुप्पी, इतना दर्द क्यों है? अब ट्रॉमा एंगल की बात करें तो दोस्तों, रीटा फरारे का कैरेक्टर सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर नहीं है, उसके पीछे एक गहरा ट्रॉमा छुपा हुआ है। एक ऐसा ट्रॉमा जो उसे अंदर से तोड़ चुका है। वो ज्यादा बोलती नहीं है, वो हमेशा गुस्से में रहती है और वो लोगों से दूरी बनाए रखती है। और जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है हमें धीरे धीरे उसके अतीत की झलक मिलती है। यहाँ पुलिस पॉलिटिक्स भी होती है। यह एक और इंटरेस्टिंग एंगल है। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर की पॉलिटिक्स, कैसे एक केस को पावर, ईगो और पॉलिटिक्स के लिए यूज किया जाता है। कौन सच में जस्टिस चाहता है और कौन सिर्फ अपनी कुर्सी बचाना चाहता है, ये सब बहुत अच्छे से दिखाया गया है। चलिए बात करते हैं बीजीएम और प्रेजेंटेशन के टेक्निकल साइड की। तो इस वेब सीरीज का बीजीएम बिल्कुल परफेक्ट है। डार्क सीन हो, सस्पेंस वाला मोमेंट हो या फिर इमोशनल ब्रेकडाउन, बैकग्राउंड म्यूजिक हर जगह कहानी को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। सिनेमेटोग्राफी भी काफी रॉ और रियल लगती है। एक्टिंग की बात करें तो सभी एक्टर्स ने अच्छा काम किया है, लेकिन दोस्तों, दिल जीत लिया है गीता अग्रवाल शर्मा ने। उनकी परफॉर्मेंस बहुत नेचुरल है और कई सीन्स में वो आपसे ज्यादा कुछ बोले बिना फीलिंग्स दिखा देती हैं। भूमि पेडनेकर भी अपने किरदार में फिट बैठती हैं, लेकिन ये उनका सबसे एंटरटेनिंग रोल नहीं बल्कि सबसे डार्क और साइलेंट रोल है। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या ये वेब सीरीज सबके लिए है? तो जवाब है नहीं। अगर आप लाइट कंटेंट, कॉमेडी या फील गुड सीरीज देखना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको डार्क कंटेंट, साइकोलॉजिकल थ्रिलर और रियल इश्यूज पर बनी कहानियां पसंद हैं तो दल दल आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। ओवरऑल दोस्तों, दल दल एक स्लो बर्न डार्क वेब सीरीज है जो आपको सोचने पर मजबूर करती है। ये सीरीज मनोरंजन से ज्यादा अनकंफर्टेबल सच दिखाती है और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको डार्क मोड वाली वेब सीरीज पसंद है तो इसे प्राइम वीडियो पर एक मौका जरूर दीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको दल दल कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और नए रिव्यू के साथ। धन्यवाद। See them a follow, say them a holla, come from all over.